ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन को लेकर काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। और अगर 30 अगस्त को त्यौहार मना भी रहे हैं भद्रा काल समाप्त होने के बाद, तो क्या रात को रक्षाबंधन मनाना सही रहेगा या नहीं, रात को राखी बांध सकते हैं या नहीं। तो जो भी दुविधाएं हैं वो सारी दुविधाएं आज की वीडियो में आपकी समाप्त होगी। दोस्तों, ये सारी दुविधाएं इसलिए हो रही है क्योंकि राखी के त्यौहार में भद्रा काल का ध्यान रखा जाता है। भद्रा के वक्त रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता। कहा जाता है कि भद्रा शनिदेव की बहन थी, जिनको कि ब्रह्मदेव ने ऐसा श्राप दिया था कि भद्रा काल में जो भी व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य करेगा उसको उस शुभ कार्य के शुभ परिणाम भी प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि भद्रा काल में किए गए प्रत्येक कार्य का अशुभ फल ही व्यक्ति को प्राप्त होगा। और रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार को भाई बहन प्रेम के साथ मनाते हैं और भाई बहन के प्रेम को दर्शाने वाला यह त्यौहार है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर मस्तक पर तिलक लगाती हैं, भाई की मंगल कामना करती हैं तथा भाई अपने बहनों की रक्षा का वचन अपने बहनों को देते हैं। तो यह बहुत ही पावन त्यौहार है और ऐसे में भद्रा का विशेष ध्यान रखना है। तो भद्रा काल जो है इस बार रक्षाबंधन के दिन जैसे ही 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, पूर्णिमा तिथि के साथ ही साथ भद्रा काल का भी आरंभ हो रहा है, जो कि 30 अगस्त रात 9 बजे के बाद समाप्त होगा। तो 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा काल रहेगा और शाम के वक्त भी भद्रा काल रहेगा। भद्रा काल जो है वह रात्रि 9 बजे के बाद समाप्त होगा। तो ऐसे में राखी बांधे तो बांधे कब। तो देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो कुछ इस प्रकार से है। रक्षाबंधन यानी कि श्रावण पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त को प्रातःकाल लगभग 10 बजे के आसपास आरंभ हो रहा है और यह अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगा। और 30 अगस्त को जैसे ही श्रावण की पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है वैसे ही भद्रा काल भी लग जा रहा है। और यह भद्रा काल जो है रात को यानी कि 30 अगस्त को ही रात को 9:03 पर समाप्त होगा। ऐसे में कई लोग सोच रहे हैं कि 30 अगस्त को भद्रा काल समाप्त होने के बाद राखी बांधा जा सकता है। तो क्या हम राखी बांध लें? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार कोई भी पर्व त्यौहार जो है वह उदया तिथि में ही सबसे अच्छा माना जाता है और रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह या तो प्रातःकाल या फिर दिन में मध्याह्न काल तक आपको कर लेना चाहिए। रात के वक्त राखी बांधना शुभ नहीं माना गया है। तो भूलकर भी 30 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाने का आप सोचे भी मत। 31 अगस्त को हमें उदया तिथि में पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है और सदैव शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि की पूर्णिमा ही श्रेष्ठ मानी गई है। तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाने के बाद भी पूरे दिन हम पूर्णिमा तिथि ही मानकर चलेंगे। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय जब जिस तिथि में होता है उसी तिथि को पूरे दिन माना जाता है। तो आज पूरे दिन जो है वह पूर्णिमा तिथि रहेगी और स्नान दान की पूर्णिमा जो उदया तिथि की पूर्णिमा होती है वो भी 31 अगस्त को ही है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आपको 31 अगस्त को मनाना है और सबसे शुभ मुहूर्त जो होगा वह होगा प्रातःकाल 7:05 से पहले। अगर आप राखी का त्यौहार मना लेते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी आप पूरे दिन राखी का त्यौहार मना सकते हैं। अब कोई ये ना सोचे कि पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गया है तो राखी का त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आप दिन भर में आज राखी का त्यौहार मना सकते हैं बिना किसी दुविधा के। तो कुल मिलाकर अब आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ रक्षाबंधन का जो मुहूर्त होगा वह 31 अगस्त को होगा। यदि भाई पास में है तो प्रातःकाल 7 बजे के पहले ही रक्षाबंधन का त्यौहार मना ले और अगर दूर में है तो भी आप दिन भर आज राखी का त्यौहार मना सकते हैं। अब बात करते हैं कि 31 अगस्त को हम रात को या शाम के वक्त राखी बांध सकते हैं या नहीं। तो देखिए, राखी बांधने का जो सही समय हमने आपको बताया कि प्रातःकाल या फिर मध्याह्न के समय में ही आपको बांध लेना है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है जैसे भाई दूर है या फिर भाई को कोई अर्जेंट काम आ गया है, ऑफिस है या कोई भी कार्य है जिसके वजह
भाई को विलम्ब हो गया या फिर बहन भाई के पास आ रही हैं और इसमें आपको विलम्ब हो गया, आते आते शाम हो गया, तो ऐसी स्थिति में राखी का त्यौहार शाम को कहा जाता है ना कि कुछ ना करें तो उससे अच्छा है कि कुछ कर लें। तो उसी प्रकार से आपको यह राखी का त्यौहार अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो शाम के या फिर रात के समय भी मनाया जा सकता है, लेकिन मनाना आपको 31 अगस्त को ही है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। राखी के दिन जब आपकी बहन आपको रक्षाबंधन के लिए आपके पास आती हैं, राखी बांधती हैं, तो चाहे आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, कोई भी अपने बहन को आज के दिन कुछ न कुछ भेंट स्वरूप अवश्य दें। अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो पैसे में दे दें या फिर कुछ न कुछ आप गिफ्ट दे दें, और नहीं कुछ तो आप एक चॉकलेट ही सही अपने बहन को अवश्य, लेकिन खाली हाथ कभी भी बहन से राखी नहीं बंधवानी चाहिए। और दूसरी बात, राखी बांधने के बाद यदि बहन आपसे बड़ी है उम्र में तो उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद आज के दिन अवश्य लें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको राखी का, और अगर हाँ भाई अगर विवाहित है तो आपको अपनी पत्नी के साथ बैठकर बहन से राखी बंधवानी चाहिए, और राखी बांधने के बाद बहन को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देने के बाद बहन का आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से राखी का त्यौहार आप सभी सही मुहूर्त देखकर सही दिन में बांधें। राखी का त्यौहार आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आप, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। आप सभी अपने अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।